हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर। रिलेशन यहां पर बनाकर दिया हुआ है 1 2 एंड 2 1, टू ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन दिया हुआ है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आपको शो करना है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम। जो सेट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मैं हर एलिमेंट के लिए चेक करती हूं। तो आप क्या देखेंगे कि क्या सेट में 1 1 2 2 3 3 है? जो गिवन रिलेशन है उसमें 1 1 2 2 3 3 तो नहीं है। हम क्या लिखेंगे? सिंस, पहले आप रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी लिख देना। फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हम लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 and 3 3 doesn't belong to relation, so this relation is not reflexive। तो ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप किसके लिए चेक करेंगे? सिमेट्री के लिए चेक करेंगे। अब सिमेट्री के लिए देखो क्या होगा। सिमेट्रिक में हमने क्या किया था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब जो गिवन रिलेशन है हम उसमें क्या देख रहे हैं कि अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी है ना। तो अब हम यहाँ चेक करें कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन देन 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 2 है तो 2 1 भी है, मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। यस इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कह रही हूं, सॉरी, सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। एंड नेक्स्ट थर्ड मेरे पास क्या आता है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है? 1 2 2 3 होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर वो भी कंडीशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बी, आप पहले अपनी कंडीशन जरूर मेंशन करें कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। बट यहां पर क्या है कि 1 2 है, कोई 2 3 नहीं है, या 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम क्या कहेंगे कि ये तो रिलेशन में है, नेक्स्ट में आप लिख देना ये रिलेशन में है बट ए सी डजंट बिलोंग टू रिलेशन, तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पे क्या दिया कि नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया है? कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। अब सेट दिया हुआ है, एक सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल बुक्स in a library of a college। ठीक है, और उसने बोला क्या है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू एक्स वाई such that x and y have same number of pages। x and y have same number of pages। हमें क्या करना है? इसको इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही आया आपके पास ऐसा, इसे हमें क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस का क्या मीनिंग है? हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में किया था ना कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों रिलेशन है तो वो रिलेशन मेरे पास क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, मींस फाइनली मेरा इस क्वेश्चन का क्या टारगेट है कि मुझे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तभी ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। अब इसमें सेट क्या दिया हुआ है? एक कॉलेज में लाइब्रेरी है, उसकी सभी बुक्स को मैंने ले लिया, उसका एक सेट बना रखा है। रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक्स एंड वाई, दो बुक्स ले ली मैंने, टू टू बुक्स का एक एक पेयर बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है,
उन दोनों बुक्स में ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एक्स और वाई दोनों बुक्स के पास ना सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे तो वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। थोड़ा सा बस इसको लिखना है, आप नॉर्मली इसको देख भी सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए रिलेशन में बिलोंग करे मींस ए और ए, यार दोनों बुक सेम है तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होंगे क्या, ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर इनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो ए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर गया तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, फर्स्ट पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिखो आप फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है देन बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मैं लिखूंगी सिंस ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये तो मैं लेकर चलती हूं। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है उसका क्या मीनिंग है कि ए एंड बी मीन्स इन दोनों बुक्स के पास क्या है, ए एंड बी है सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो ऑब्वियसली मैं बोल सकती हूँ ना कि बी और ए के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, है ना, ये तो क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन बी एंड ए ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। नहीं आ जाएगा। अगर बी और ए के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वो भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करता है। अगर ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, हमने प्रूव कर दिया बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। यस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, then AC also belongs to relation। ए बी रिलेशन में बिलोंग करे, आप कहेंगे हम सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर मैं कह रही हूं कि बी एंड सी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब ए और बी के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, बी और सी के, इसमें मैं कह रही हूं कि 250 पेजेस हैं, इसमें भी 250 हैं, है ना। अब इसमें भी 250 हैं तो इसमें भी कितने हो गए 250, तभी तो लेकर चल रहे हैं, तो ए और सी में सेम हो गए ना। देन हम क्या लिखेंगे, देन ए एंड सी ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ए और सी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइनली मैं यहां से क्या लिखूंगी कि ए सी भी रिलेशन में बिलोंग कर गया। अगर ए सी रिलेशन में बिलोंग कर गया तो रिलेशन मेरे पास क्या है, यस इट इज ट्रांजिटिव। यस इट इज ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन मेरे पास, अब मैंने फाइनली क्या प्रूव कर दिया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या हो गया मेरे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन शो करें, तो तीनों को आप प्रूव करेंगे, तीनों यस होंगे। अगर एक भी नहीं है ना तो भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, तो हम नहीं कह सकते इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर है यहां तक। चलो हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 8 है।
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5, फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, फाइनाइट सेट है 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज, ये इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे क्वेश्चन। रिलेशन क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज इवन। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए बी जो रिलेशन में बिलोंग करेगा उन दोनों का माइनस का मोड इवन होगा, ठीक है, तभी वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, इसको भी इक्विवेलेंट शो करना है आपको, इसको भी आपको इक्विवेलेंट शो करना है। शो करना है मींस इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सबसे पहले हम इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, फिर वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जब ये क्लियर हो जाएगा तो उससे वो भी इजीली आ जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या किया आपने रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सेट के एवरी एलिमेंट के लिए उसका डबलेट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अगर डबलेट बिलोंग करेगा तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए माइनस ए का मोड इवन होना चाहिए। अगर मैं ए कुछ भी ले लूं उसमें से वही नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर ऑब्वियसली जीरो होगा ना, और जीरो तो इवन नंबर होता है। तो एवरी सिचुएशन में क्या होगा, आंसर जीरो आ जाएगा, और जीरो इज एन इवन नंबर, मीन्स वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो मैं क्या कह रही हूं, सिंस a माइनस a का मॉड इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो इज एन इवन नंबर। अगर जीरो इवन नंबर है तो हम क्या कह रहे हैं, हेंस ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ए रिलेशन में बिलोंग कर गया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर एवरी नंबर ऑफ सेट ए दोनों का माइनस जीरो आएगा। जीरो इवन नंबर है, अगर वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए हमें क्या करना है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। If AB belongs to relation, then BA also belongs to relation. अब हमने कहा since AB तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इससे तो हमने लेकर चलना है। AB belongs to relation means A minus B का mod is even। और मुझे फाइनली प्रूव क्या करना है कि B ए रिलेशन में बिलोंग करे, मीन्स आप रफ वर्क में लिख दे कि अगर मेरे पास B माइनस A का मॉड भी इवन आ गया ना तो ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। ये मेरा टारगेट है, ये फाइंड आउट, मतलब फाइंड आउट करना नहीं, फाइनली निकालना ही है, क्योंकि मेरे को रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो सिमेट्रिक भी आना ही चाहिए। तो A माइनस बी का मॉड इवन है। मुझे एक बात बताओ, मैंने किया 4 माइनस 2, 2 आ गया। अब मैं 2 माइनस 4 करूं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 4 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब मेरे पास क्या है, 2 माइनस 4 का मॉड। 2 माइनस 4 वैसे तो मेरे पास माइनस 2 आ गया, फिर वापस से माइनस 2 का मॉड होके प्लस का ही हो गया ना, तो 2 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, 2 4 की जगह 4 2 लूं। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 4 2। अगर मैं 4 2 की बात करूं तो क्या दोनों का माइनस इवन आ रहा है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 भी क्या हो गया, मेरे पास इवन नंबर हो गया। अगर इवन नंबर है तो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मींस बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी कर दे तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास इवन आ जाएगा। तो रिलेशन यहां से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। आप बात करो ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, then
ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब यहां पर तो मैं लेकर चल रही हूं कि ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो मीन्स ए माइनस बी का मोड क्या है, इवन है। अगर बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मीन्स बी माइनस सी का मोड क्या है, इवन है। मुझे फाइनली प्रूव करना है कि ए सी रिलेशन में बिलोंग करता है, मुझे तो चाहिए कि करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो मीन्स ए माइनस सी का मोड ना मेरे पास इवन आना चाहिए। अब आप यहां से चेक करो, मैंने क्या किया, ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी भी इवन है। आप यहां पर क्या ले लो, एग्जाम्पल ले लो, दोनों को जनरल वे में ऐड करके देख लो। देखो a माइनस बी का मोड है और b माइनस सी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। a माइनस बी मोड के अंदर प्लस b माइनस सी, ऐड किया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गया, a माइनस सी। तो मुझे a माइनस सी चाहिए था ना। अब दोनों को ऐड किया, इवन नंबर है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 4 और यहाँ पे है 8, दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 8 12 भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। कर सकते हो, दोनों को ऐड करने पे वापस a माइनस सी आ गया, a माइनस सी भी क्या आ जाएगा, इवन है ना। लेफ्ट साइड में मैंने ऐड किया, लेफ्ट साइड वाले नंबर को ऐड करने पे इवन प्लस इवन करेंगे, वो भी इवन है, तो a माइनस सी का मोड भी इवन आ गया। अगर a माइनस सी का मोड इवन है मीन्स ए सी रिलेशन में बिलोंग कर गए। तो एग्जाम्पल से करना है, ए बी का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे आप ले लो 8 एंड 4 ले लो। 8 एंड 4 है तो 8 माइनस 4 का मोड क्या है, इवन है। 8 माइनस 4 4 आ गया। उसके बाद आप ले लो 4 माइनस 2 ले लो, 4 एंड 2 ले लो तो क्या आ गया, 4 माइनस 2 का मोड भी इवन आ गया, 2 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 8 4 एंड 4 2, तो 8 एंड 2 चाहिए। तो 8 माइनस 2 करके देखो, 8 माइनस 2 का मोड कितना आया, 6। तो 6 भी क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो ये रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। यस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है। अब मैंने इवन वाले में प्रूव कर दिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों चीजें हैं तो रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। कह रहे शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर का क्या मीनिंग है, जो चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं दैट मीन्स कि वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब उसने कहा है आप शो करो कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। वन थ्री फाइव रिलेटेड टू ईच अदर है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब मैं इसी सेट के ही कोई 2 मेंबर्स लूंगी और उसके लिए गिवन कंडीशन देखेंगे। गिवन कंडीशन क्या है कि a माइनस बी का मोड क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। आप यहां से 2 नंबर्स ले 1 एंड 3। अब आप चेक करो 1 माइनस 3 का मोड इवन है, इवन है। फिर आप चेक करो 3 माइनस 5 का मोड इवन है, इवन है। फिर आप चेक करो 1 माइनस 5 का मोड इवन है, इवन है। तो सेट के हर एलिमेंट का एक दूसरे से रिलेशन बन रहा है ना, तभी वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, यस दीज नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, 2 4 ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 2 माइनस 4 ले लूं या 4 माइनस 2 ले लूं तो इवन ही आएगा। ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, तो वो क्या आएगा, रिलेटेड टू ईच अदर होगा। इस बात का ध्यान रखना। ये जो हमारे पास वर्डिंग यूज की हुई है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आई है। रिलेटेड टू ईच अदर का क्या मीनिंग है, अगर ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मीन्स ये रिलेटेड टू ईच अदर है। ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या पूछा हुआ है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। बट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट, 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है। ये प्रूव करना है नॉट रिलेटेड। इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं है। इस सेट से रिलेटेड ना होने का क्या मीनिंग है कि मैं एक नंबर
इस सेट का लूंगी, एक नंबर इस सेट का लूंगी, तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा सेटिस्फाई, दैट मीन्स नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो मैंने यहां से 1 ले लिया, यहां से आप 2 ले लो, 1 माइनस 2 क्या इवन है? इज नॉट इक्वल टू इवन। कोई भी नंबर ले लो, 5 और 2 ले लो, 5 और 4 ले लो, 3 एंड 2 ले लो, तो कोई भी नंबर मेरे पास इवन नहीं है। अगर नंबर इवन नहीं आ रहा मीन्स दीज एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू दिस सेट। ठीक है, ये एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। कर सकते हो इसको अच्छे से। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर था 8। हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है,